इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग रोग और रोग निदान वाले भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग पर चर्चा करेंगे जिसके नाम है कोलाइटिस। कोलाइटिस कोलाइटिस है ना। कोलाइटिस क्या होता है ना, और इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना, किस ऑर्गन की डिजीज है ना, और फिर क्या क्या इसके लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, और फिर कौन कौन से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोलाइटिस। तो कोलाइटिस समझने के पहले हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का, आपको लार्ज इंटेस्टाइन की बनावट के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि ये हमारा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको है ऑर्गन, जिसमें आपको इसके पहले मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। आज हम आपको लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, देखिए यहाँ से आपको ये बड़ी आंत का आपको कोलन वाला भाग असेंडिंग कोलन है, देखिए यहाँ असेंडिंग कोलन लिखा हुआ है, और फिर ये आपको डिसेंडिंग कोलन है ना, और फिर आपको ये ट्रांसवर्स कोलन है ना, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, आपको फिर डिसेंडिंग कोलन है ना, और फिर एक भाग और आपका इस कोलन का है जिसको हम सिग्मॉइड, आपको सिग्मॉइड कोलन कहते हैं, और फिर रेक्टम है ना, रेक्टम वाला भाग है ना, ये मुड़ा वाला भाग सिग्मॉइड कोलन आपको कोलन है, और ये आपको असेंडिंग वाला भाग आपको असेंडिंग कोलन, और फिर आंत का ये आपको ट्रांसवर्स कोलन है, और फिर आंत का ये आपको डिसेंडिंग कोलन है। तो इस प्रकार हम अभी देखेंगे कि आपको कोलाइटिस होता क्या है। तो जब बड़ी आंत के आंतरिक दीवार है ना, इसके आंतरिक दीवार के म्यूकोसा मेम्ब्रेन में अगर सूजन हो जाता है तो उस सूजन को हम कहते हैं कोलाइटिस है ना। तो एक सूजन आपको कहीं भी हो सकता है कोलन में है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बड़ी आंत के अंदर की म्यूकोसा मेम्ब्रेन में सूजन हो जाना कोलाइटिस कहलाता है ना। तो ये आपको कोलाइटिस आपको कहीं भी हो सकता है, असेंडिंग कोलन में भी हो सकता है, ट्रांसवर्स कोलन में भी हो सकता है, डिसेंडिंग कोलन में भी हो सकता है, सिग्मॉइड कोलन में भी हो सकता है, रेक्टम एरिया में भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि किस भाग में आपको कौन सा आपको मतलब स्वेलिंग होता है, किस ऑर्गन मतलब किस भाग में कौन सा आपको स्वेलिंग होता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको एक है इन्फेक्शियस कोलाइटिस है ना, इसका प्रकार है कोलाइटिस का है ना, इन्फेक्शियस कोलाइटिस। इन्फेक्शियस कोलाइटिस क्या होता है ना, देखिए जब बैक्टीरिया, वायरस या आपको पैरासाइट्स के द्वारा संक्रमण होता है आंतों में, तो वहाँ जो सूजन होती है उसको हम आपको इन्फेक्शियस कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। ये आपको पूरे आपको आंतों में कहीं भी आपको हो सकती है, इन्फेक्शियस कोलाइटिस जो है कहीं भी आपको हो सकती है। दूसरा आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, दूसरा आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, जब आपका कोलाइटिस या आंतों का सूजन लंबे समय तक रहे है ना, उसका आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे ये आपको अल्सर में बदल जाता है ना, और ज्यादातर आपको सिग्मॉइड कोलन और फिर रेक्टम वाले भाग में आपको इस तरह के अल्सरेटिव कोलाइटिस देखने को मिलते हैं। यानी अल्सरेटिव कोलाइटिस आपके सिग्मॉइड कोलन, ये मुड़ा वाला आंत, और फिर आपको रेक्टम वाले भाग में आपको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस आपको देखने को मिलते हैं है ना। अब हम देखते हैं कि तीसरा आपको इस्केमिक कोलाइटिस। इसमें इस्केमिक कोलाइटिस,
इस्केमिक कोलाइटिस क्या कहलाता है? तो देखिए, जब आपको इस्केमिक कोलाइटिस में जब आपको कोलन के आपको डिसेंडिंग कोलन वाले भाग में ब्लड की कमी हो जाती है या ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, तो वहाँ के आंतों के अंदर की झिल्लियाँ आपको में सूजन आपको हो जाती है। इसको हम कहते हैं इस्केमिक कोलाइटिस, यानी ब्लड की कमी के कारण आपको ज़्यादातर डिसेंडिंग वाले आपको कोलन में इसके आंतों में सूजन हो देखने को मिलती है। इसको हम डिसेंडिंग कोलाइटिस के नाम से जानते हैं। लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं? पेट के निचले भाग में नोवेल के एरिया में आपको दर्द होना, और कभी कभी आपको ये दस्त भी होता है, और दस्त में म्यूकस भी आता है, कभी कभी ब्लड भी आता है ना, और मड़ोर के साथ में दर्द होती है, कभी बुखार भी हो सकती है, और फिर कमजोरी और थकान, वजन कम होना एक कॉमन है ना। ये हालत फीवर होने पर आपको या स्वेलिंग होने पर आपको भूख कम लगना, या आपको कमजोरी महसूस होना, वजन कम होना, और कभी कभी पेट में गैस और आपको पेट का फूलना भी हो सकता है आपको कोलाइटिस के सिम्टम। कौन कौन सी दवा से इसको हम ठीक कर सकते हैं? इलेक्ट्रोपैथिक कौन कौन सी दवा जो है, तो सबसे पहले हम आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कोलोन एरिया में अगर स्वेलिंग है, तो हम इंटरनल आपको मेडिसिन के साथ साथ में एक्सटर्नल मेडिसिन का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक आपको S5 और G का है ना, S5 प्लस G का D4 से आपको एक पिचकारी देंगे, है ना। पिचकारी एनएस एरिया में आपको, एनएस एरिया में, रेक्टम एरिया में पिचकारी लगाना, यानी आपको इस औषधि को पिचकारी के माध्यम से आपको रेक्टम और सिग्मोइड एरिया तक पहुंचाना, है ना। ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। और फिर अगर इंटरनल मेडिसिन देना है तो आप S1 C10 और भरवन, है ना। दूसरा नंबर में S10 S1 प्लस C10 प्लस भरवन, इस औषधि को आप 10 या 20 या आप 30 डाइल्यूशन में आप पीने के लिए देना चाहिए। और फिर आपको अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, अगर आंतों में अल्सर हो गया है, तो जी, याद रखिए, जी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का 3rd डाइल्यूशन का आपको 2 से 5 बूंद ड्रॉप 100 ml पानी में मिलाइए, पानी में मिलाना है और 1 चम्मच 1 TSF 4 टाइम्स, 4 टाइम आप इसको पीने के लिए दीजिए, है ना। इसके अतिरिक्त में आप S10, है ना, S10 जो है आप खाना खाने के, S10 चौथा नंबर में S10 की सूखी गोलियां खिलाएं, सूखी गोलियां को खिलाइए, है ना। और फिर आप कभी कभी जो है S1 की जगह के साथ में, S1 के साथ ही C3 का प्रयोग भी आपको बेहतरीन होता है। C3 का प्रयोग करना चाहिए।
चाहिए, है ना। तो इस तरह हम कोलाइटिस को, हाँ कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कोलाइटिस में अगर ब्लड आ रहा है ना, तो ब्लड आ रहा है तो उसमें आपको ए ग्रुप की औषधि A3, है ना, A3 या A2 को आप 10th डाइल्यूशन में और बी के साथ में आप प्रयोग कीजिए, है ना। अगर ब्लड आ रहा है तो A3 या A2 प्लस आपको बी का 10th डाइल्यूशन आप पीने के लिए दीजिए। अगर ब्लड आ रहा है तो, है ना। इस तरह आप मतलब कोलाइटिस के आप रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों से। शेष हम लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे।